हेलो वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा हम आज एक और क्वेश्चन ले रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का, और वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। डी.के. गोयल का क्वेश्चन है काफ़ी, क्योंकि इसमें जो एक नया पॉइंट है वो ये है बेटा 33 1/3%। ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ में एक और ट्विस्ट दे रखा है, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश दैट मीन हाफ इन क्रेडिट। तो इस पॉइंट के लिए से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो अकाउंट्स के टीचर्स होते हैं स्कूल के, उनका काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी स्टार्ट द क्वेश्चन। तो ठीक है, इसमें हमारी पहली ट्रांजेक्शन है रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो नंबर 1 डाल देंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बेटा यहाँ पर हमें एज यूजुअल एक कैश का हम कॉलम बना लेंगे, लिख लेंगे उसकी हेडिंग। ठीक है ना, तो कितना स्टार्ट किया 1,50,000 से, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1,50,000। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ और लायबिलिटी हमारी यानी कैपिटल के रूप में 1,50,000 की इंक्रीज हो गई। क्लियर है सर? बिल्कुल अच्छे से। चलिए सर सेकेंड एंट्री पकड़ते हैं। बॉट गुड्स फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट एंड फॉर 40,000 फॉर कैश। ठीक है, तो 80,000। चलिए, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई उसने 80,000 का गुड्स तो कैश में लिया और 40,000 का गुड्स क्रेडिट में लिया। ठीक है, यानी टोटल गुड्स कितना आ गया आपके पास? गुड्स यानी स्टॉक। ठीक है बच्चे, हमने पहले ही बताया था आपको, गुड्स यानी स्टॉक। यानी कैश गया आपका 80,000 और जो आप पे लायबिलिटी बढ़ी क्रेडिट पे जो लिया है, तो वो किस रूप में बढ़ेगी बेटा? क्रेडिटर्स के, और ये स्टॉक का कॉलम बनेगा। ठीक है, चलिए इसको पुट करते हैं। तो हम इसको जरा साइड में कर लें पेज को। हाँ जी, तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। ठीक है, तो बच्चे एक क्रेडिट आया कैश में लिया तो स्टॉक आ गया हमारा। तो यहाँ पर एक स्टॉक का कॉलम बना लूँगा। स्टॉक टोटल कितना हो गया भाई मेरा? 80 और 40 टोटल हो गया 1,20,000। ठीक है, तो स्टॉक को मैं यहाँ पर 1,20,000 से स्टैंड कर दूंगा। ठीक है, आगे दोबारा देखें, कैश कितना गया मेरा? केवल 80,000 मेरा कैश गया। ठीक है, तो 80,000 मैं कैश से लेस कर देता हूँ। ठीक है, पर मैंने 40,000 क्रेडिट पे लिया, यानी इसकी पेमेंट मैं बाद में दूंगा। तो मेरा क्या बढ़ गया बेटा? क्रेडिटर्स बढ़ गए। ठीक है, कितने से? 40,000 से। चलो चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा 120 प्लस का दे रखा है 80, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 40,000। ऑलरेडी 40,000 मैंने वहाँ पर शिफ्ट कर रखा है, तो कोई दिक्कत मेरी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, और इसको नया नाम दे दूँगा बच्चे में न्यू इक्वेशन। अच्छा जी, डेढ़ में से 80 गया तो कितना बचा मेरे पास? 70,000। और ये 1,20,000 का मेरे पास स्टॉक है। क्रेडिटर्स यानी मेरे ऊपर जो लायबिलिटी है, जो पैसा चुकाना है, वो है 40,000 का, और मेरी खुद की कैपिटल है 1,50,000। चलिए, तो थर्ड एंट्री पकड़ते हैं जिसके लिए हमने ये क्वेश्चन को लिया है। तो मैं थर्ड एंट्री को एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ बच्चे, आप देख लीजिए इसको दोबारा से। तो थर्ड एंट्री में कह रहा है भाई कि गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 75,000 का गुड्स है। ठीक है जी, 75,000 का आपका गुड्स है, जिसको इतने प्रॉफिट में बेटा 33 1/3। 33 देखो मैं ये बताता हूँ, 33 3 जा 99, 99 प्लस 1 100 होता है। तो ये मेरा बन जाएगा बेटा 100/3%। ठीक है ना, यही मैंने बता दिया। ये आपने किया होगा 7th 8th 6th क्लास में, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना। आगे कहता है हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। पहले इसका हम वर्किंग नोट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा वर्किंग नोट है, तो इसको कर लेते हैं हम। तो मेरी जो कॉस्ट है गुड्स की बेटा, चलो मैं इस पेन से लिख लेता हूँ, 75,000 है। कितनी है बेटा? 75,000 है। ठीक है, और जो मेरा जो परसेंटेज दे रखा है वो दे रखा है 33 1/3। तो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको 33 3 जा 99, 99 प्लस 1 100, तो ये 100/3% हो जाएगा। तो ठीक है, अब मैं इसकी परसेंटेज निकाल लूँ। 75,000 का 100/3%, तो 1/100 भी होगा, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 से निकलती है। 100 से 100 कैंसिल हो गया। ये मेरे पास बचा 75,000/3 यानी 25,000। तो 25,000 का मेरा क्या है बच्चे?
प्रॉफिट है। 25,000 का मेरा क्या है, प्रॉफिट। यानी मुझे पूरा कितना हुआ, 1 लाख में बेचा। 75,000 का स्टॉक, 75,000 का स्टॉक। तो बच्चे ये स्टॉक से क्या हो जाएगा, लेस, क्योंकि बेच दिया है। प्रॉफिट मेरा कहाँ ऐड होगा बेटा, कैपिटल में ऐड हो जाता है, हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, ठीक है ना। और ये जो 1 लाख है, इसमें से देखो कह रहा था हाफ पेमेंट, तो 1 लाख का हाफ कितना हो गया बच्चे, 50,000। अब 50,000 यहाँ रह गया, तो हाफ तो मुझे कैश रिसीव्ड हो चुका है और ये मुझे फ्यूचर में रिसीव होगा। तो फ्यूचर में रिसीव्ड होने का मतलब क्या होता है, किस फॉर्म में आ गए मेरे ये, डेटर्स की फॉर्म में। तो देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ आई, एक स्टॉक की एंट्री होगी, एक कैपिटल की एंट्री हो जाएगी, एक कैश में ऐड हो जाएगा और एक डेटर का कॉलम बनेगा। तो इस वर्किंग नोट को बेटा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इनके हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सोल्ड गुड्स ऑन प्रॉफिट, हाफ पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है जी। तो हाफ पेमेंट रिसीव, थोड़ा क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं हम, या ठीक है। तो मैंने बताया था आपको सबसे पहले स्टॉक से लेस कर लेते हैं। स्टॉक कितना गया मेरा बच्चे, स्टॉक गया 75,000 का, क्योंकि कॉस्ट उसकी 75,000 थी, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ था मेरे को क्वेश्चन में, दोबारा देख लें एक बार। सर ये रहा मेरा प्रॉफिट, तो इसको कैपिटल में जोड़ूंगा, तो मैंने प्रॉफिट को जोड़ दिया कैपिटल में 25, सॉरी ब्रैकेट नहीं आएगा बेटा, ये प्लस होगा, ठीक है। मेरा ब्रैकेट लग गया, ब्रैकेट मत लगाइएगा क्योंकि ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। अच्छा ये एंट्री हो गई मेरी, ये हो गई। कैश कितना रिसीव हुआ, 50,000, कैश रिसीव हुआ 50,000, तो इसको मैं यहाँ पर 50,000 लिख देता हूँ, मेरे पे पैसा आ चुका है। और बच्चे 50,000 मेरा बाद में आएगा, इन फ्यूचर आएगा, तो ये क्या होगा, डेटर। तो यहाँ पर एक कॉलम बना दूंगा मैं डेटर्स का, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 50,000। तो अब इसको मैं यहाँ पर एक लाइन कर लेता हूँ, फिर इसका टोटल कर लूँगा मैं। ये लाइन कर लिया बच्चे, यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। तो 70 और 50 मेरे पास टोटल कैश हो चुका है 1,20,000। मेरा सर 1,20 में से 75 गए, 1,20 में से मेरा 75 चला गया, तो मेरे पास कितना बचा 45,000। और डेटर मेरे कितने 50,000 के ही हैं, यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो यहाँ मैं 40,000 ही लिख दूंगा क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। और ये मैंने प्लस किया तो कितना आ गया मेरा 1,75,000। ये हो गया मेरा बच्चे न्यू इक्वेशन। अब फोर्थ ट्रीटमेंट को पकड़ते हैं हम, ठीक है जी। तो फोर्थ ट्रीटमेंट क्या कहती है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000। जो फोर्थ का जो कॉस्ट है वो है बेटा 10,000, ठीक है। अब मैंने इसको सोल्ड किया कितने में, मैंने इसको सोल्ड कर दिया 12,000 में, यानी कि 2,000 का मेरा क्या है इसमें प्रॉफिट। पर ये सोल्ड ऑन क्रेडिट है, यानी पैसा मुझे अभी मिला नहीं है। तो कॉस्ट यानी ये स्टॉक हो गया, ठीक है जी। स्टॉक से 10,000 लेस कर देंगे हम, तो मैं यहाँ पर स्टॉक से 10,000 को लेस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 10,000 का माल गया मेरा। प्रॉफिट कितना हुआ 2,000, मैंने आपको बता रखा है प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड होता है, लॉस होता है तो कैपिटल से लेस होता है। तो 2,000 में कैपिटल में जोड़ दूंगा, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने 2,000 जोड़ दिया। अब मेरे को टोटल जो था 12,000 मिलना चाहिए था ना, क्योंकि 10,000 का माल मेरे 12,000 में बेचा, पर ये क्रेडिट में बेचा तो पैसा फ्यूचर में मिलेगा। तो फ्यूचर में मिलेगा तो 12,000 से मैंने डेटर और बढ़ा दिए और पैसा कुछ नहीं हुआ, इम्पैक्ट पैसे में कोई चेंज मेरे नहीं आया। तो मैं इसको यहाँ पर एक लाइन कर देता हूँ बेटा, इसका टोटल कर लेता हूँ। अच्छा ट्रांजेक्शन नरेशन नहीं लिखे, ट्रांजेक्शन नहीं लिखे मैंने, तो लिख लेते हैं गुड्स सोल्ड फॉर प्रॉफिट ऑन क्रेडिट, ठीक है बच्चे। तो इसका टोटल कर लेता हूँ मैं, 1,20,000 का 1,20,000 रहेगा। 45,000 का मेरे पास स्टॉक था, 10,000 मैंने बेच दिया तो मेरे पास बचा 35,000। डेटर मेरे पे ऑलरेडी 50,000 के थे, 12,000 के और हो गए बच्चे, तो कितना हो गया 62,000। क्रेडिटर्स मेरे पे 40,000 है और ये मैंने ऐड कर दिया तो 1,77,000 मेरा कैपिटल हो चुका है। इसको नाम दे दूंगा बच्चे में न्यू इक्वेशन। अब आती है मेरी ट्रांजैक्शन फिफ्थ कहता है पेड रेंट। पेड रेंट कितना पे किया बच्चे 2,000 रुपये, और सैलरीज की 4,000, तो टोटल मैंने 6,000 क्या कर दिए पेड कर दिए, ठीक है। तो जब टोटल 6,000 पेड कर दिए तो सीधा कैश और कैपिटल से लेस कर देंगे। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं पेड
रेंट एंड सैलरीज, पेड रेंट एंड सैलरीज कितना बेटा 6000। सीधा मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ 6000 को लेस कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर भी 6000 लेस कर दिया और यहाँ पर भी 6000 को लेस कर दिया। बाकी कहीं पे कोई इम्पैक्ट मेरा नहीं पड़ा, तो यहाँ पर लाइन कर दिया बच्चे मैंने, ठीक है। तो इसको मैं अब टोटल कर लेता हूँ। तो इसका टोटल ये आ गया 1,14,000, ये मेरा 35,000 का 35 रहेगा, ये 62,000 हो गया, ये 40,000 क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं आया। 1,77,000 में से 6 गए तो 171 आ गया मेरा। ये हो गया बच्चे मेरा न्यू इक्वेशन। अब 6 ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। 6 ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है, ये हो गया आपका 5th और ये आएगा आपका 6th। तो बेटा 6th में कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग, तो गुड्स की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स वो कितनी बेटा 20,000, ठीक है जी। और सोल्ड फॉर, इसको सोल्ड किया कैश में, सोल्ड कैश कितने में 18,500। तो यानी कि बेटा इसमें 1500 का क्या हुआ, मुझे लॉस हो गया, क्योंकि 20,000 के सामान को मैं 18,500 में बेच रहा हूँ, तो बेटा सीधा सीधा मुझे लॉस हो रहा है। लॉस को कैपिटल में लेस कर देते हैं, हमने सीखा हुआ है। तो बच्चे मैं यहाँ पर 1500 से लेस कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको 1500 से लेस कर देता हूँ। ये मैंने इसमें 1500 से लेस कर दिया। मैंने इसको कैश में बेचा है तो मेरे पे 18,500 आ गए हैं। और मेरा जो स्टॉक है वो 20,000 से क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है हमारी। हम आपको दोबारा बता दें, देखो बच्चे, स्टॉक से ये जो है मेरा गुड्स सोल्ड हुआ है, ये स्टॉक से लेस हो जाएगा, ये मेरे पे कैश रिसीव्ड हो गया है और ये लॉस मेरा कैपिटल में चला गया है, ठीक है। तो चलो जी अब इसका हम टोटल कर लेते हैं। टोटल कर लें सर इसका हम, तो बिल्कुल इसका टोटल कर लेते हैं सर। तो यह आ रहा है मेरा 1,14,000 में, अच्छा मैंने यहाँ ट्रांजेक्शन लिखी तो यहाँ लिख देता हूँ सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑन लॉस, ठीक है। तो ये मेरा हो गया बेटा 1,25,000, मतलब 1,32,500, सॉरी 1,32,500। स्टॉक 35 का 20 चला गया तो 15,000 बचा मेरे पास, और डेटर मेरे पे 62,000 के हैं। यहाँ पर कोई चेंज नहीं है तो क्रेडिट ये रहेंगे। और 1,71,000 में से गए 1500 तो 1,69,500 मेरे पे बचा। तो बेटा ये मेरा क्वेश्चन टोटल हो चुका है। तो टोटल कर ले दोनों साइड का, तो इस साइड का टोटल आ जाएगा मेरा 2,09,500, और सर इस साइड का भी इसका तीनों का टोटल करूँगा तो ये भी आ जाएगा 2,09,500। आई होप आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो और भी कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।